हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी फ्रॉम द नॉलेज हब। सो गाइस, आज हम बातें करते हैं फ़िशेज़ के बारे में। फ़िशेज़ मोस्ट अट्रैक्टिव एनिमल गाइस, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मेनली मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर लोगों को फ़िशेज़ देखना पसंद है। सो गाइस, हम फ़िशेज़ का यूज़ बहुत सारी जगहों पर करते हैं। खाने में इस्तेमाल करते हैं, सजाने में इस्तेमाल करते हैं और एज़ वेल एज़ एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हम छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं डॉल्फिन का। गाइस, डॉल्फिन के शोज़ होते हैं, लोग बहुत दूर दूर से देखने जाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो गाइस, आज हम बात करेंगे फ़िशेज़ की। गाइस, ये तो हम सभी जानते हैं कि फ़िशेज़ पानी में रहने वाला जीव है, लेकिन क्या हम ये भी जानते हैं कि फ़िशेज़ सबसे पुरानी पाए जाने वाली प्रजाति भी है, डायनासोर से भी पहले पाए जाने वाली। लगभग 450 मिलियन ईयर से फ़िशेज़ पाई जाती हैं। और गाइस, क्या हमें ये भी पता है कि सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ जो होती हैं वो फ़िशेज़ की होती हैं? हम नहीं जानते थे ये। चाहे आप उसमें कंपैरिजन कर लिए बर्ड्स को लेकर, मैमल्स को लेकर। मैमल्स होते हैं जो ज़मीन पर रहने वाले होते हैं, जैसे लाइक डॉग, कैट, समथिंग। और एम्फीबियंस से कंपेयर कर लीजिए। एम्फीबियंस होते हैं पानी और ज़मीन दोनों में रहने वाले। या फिर आप रेप्टाइल से कंपैरिजन कर लीजिए। सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ फ़िशेज़ की होती हैं, लगभग 32,000 स्पीसीज़ होती हैं फ़िशेज़ की, लगभग। और इनका जो ब्लड होता है गाइस, वो कोल्ड ब्लड होता है। ये कोल्ड ब्लडेड कहलाई जाती हैं। ऑब्वियस है गाइस, पानी में रहती हैं, सो इनका ब्लड कोल्ड होता है, लेकिन ये अपना बॉडी टेम्परेचर अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हाई और लो मेंटेन करती रहती हैं। गाइस, एक बहुत रोमांचक बात और है फ़िशेज़ के बारे में। लगभग इनकी 450 प्रजाति ऐसी हैं जो अपना सेक्स चेंज कर लेती हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। अगर वो मेल हैं और उनके सामने मेल है तो वो फीमेल में चेंज हो जाती हैं। अगर वो फीमेल है और उनके सामने फीमेल है तो वो मेल में चेंज हो जाती हैं। और गाइस, जो अकेली फ़िश होती है, बहुत सारी फ़िशेज़ ऐसी होती हैं जो सिंगल ही रहना पसंद करती हैं, सिंगल ही होती हैं। वो अपने रिप्रोडक्शन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए अपने बॉडी टेम्परेचर के थ्रू अपने एग्स को खुद ही रिप्रोड्यूस कर लेती हैं। उन्हें ना किसी फीमेल ना किसी मेल की ज़रूरत होती है। और गाइस, एक बात और ये भी है इनके बारे में कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं, तो वो अपने आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ये कभी हाई कर लेती हैं और कभी लो कर लेती हैं। अब गाइस, हम बात करते हैं इसके बारे में, क्या फ़िशेज़ आपस में बात करती हैं? क्या फ़िशेज़ भी एक दूसरे को मैसेज कन्वे करती हैं? सो गाइस, मैं इसका जवाब दूंगी यस। गाइस, ये लोग भी आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को मैसेज देते हैं। गाइस, इनकी भी एक तरह की वार्तालाप होती है, लेकिन गाइस, इनका वोकल कॉर्ड नहीं होता, यानी कि इनमें कंठ नहीं होता है। ये अपनी आवाज़ सुनाने के लिए बॉडी के दूसरे पार्ट्स का यूज़ करती हैं। जस्ट लाइक ये इनकी जो आवाज़ें होती हैं वो होती है बूम, यानी कि धमाका टाइप धूम। और ग्रंट, यानी कि धीमी धीमी हुर हुर की आवाज़। हिसेस, जस्ट लाइक स्नेक, जैसे स्नेक करता है ना, हिस हिस। क्रीक, वेल, ये इनके श्रिक, ये इनके साउंड्स हैं। यानी कि वेल का मतलब रोने की आवाज़ है, धीमी धीमी सी रोने की आवाज़ होती है ना, जस्ट लाइक ये वाली। श्रिक एक बहुत लाउड वॉइस, लाइक अपने पंख फड़फड़ाती, फट 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 फट। तो ये इनके सब चीज़ एक साउंड प्रोड्यूस करता है, जिससे ये एक दूसरे को मैसेज प्रोवाइड करती हैं। वो इनकी नीड के अकॉर्डिंग होता है कि इन्हें अगर अच्छा मैसेज देना है तो ये वाला साउंड निकालना है, बुरा मैसेज देना है तो ये वाला साउंड निकालना है, या फिर ये गुस्से में है तो इन्हें अलग तरह का साउंड निकालना है। लेकिन इनका वोकल कॉर्ड नहीं होता है गाइज। और सबसे तेज़ आवाज़ जिस फ़िश की होती है गाइज, उसका नाम होता है क्रॉकर फ़िश। इसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत सारी तरह की आवाज़ें निकाल सकती है अपना इमोशंस को बताने के लिए। तो गाइज़, ये भी एक दूसरे को मैसेज पहुंचाती रहती हैं, अपनी बातें शेयर करती रहती हैं। गाइज़, हम लोगों का भी काम नहीं चलता है एक दूसरे से जब तक हम बात नहीं कर लेते हैं, अपनी दिल की बात, अपने इमोशंस दूसरे के सामने नहीं बताते हैं। तो गाइज़, सेम इनका भी ऐसा ही होता है, तो ये भी एक दूसरे को मैसेज भेजती रहती हैं। सो गाइज़, मछलियों के अंदर सिर्फ एक ही हड्डी पाई जाती है, वो होती है रीढ़ की हड्डी। इसके अलावा इनके अंदर हड्डियाँ नहीं होती हैं। उससे ही हड्डी में ही जुड़े जुड़े छोटे छोटे से इनके अंदर कांटे होते हैं। सो गाइज़, सिर्फ एक ही हड्डी पाई जाती है इनके अंदर। गाइज़, एक स्पीसीज़ तो मछलियों की ऐसी होती है जो लगभग 200 साल तक जीवित रहती है। गाइज़, मैं तो खुद जानकर शॉक्ड हूँ कि 200 साल तक। आजकल मैंस आप देख लीजिए 40, 45, 60 अप्रॉक्स 70 साल तक जीते हैं भाई।
लेकिन मछलियों की एक प्रजाति ऐसी भी होती है जो 200 साल तक जीती है। गाइज ये वाली जो प्रजाति है ये मेनली अलास्का, पूर्व रूसी और उत्तर कैलिफोर्निया में पाई जाती है। गाइज सब जगह नहीं पाई जाती है, सिर्फ उत्तर कैलिफोर्निया, रूस और अलास्का में पाई जाती है। गाइज इस वाली फिशेस की स्पीसीज़ का नाम है रॉक ट्रैकर फ़िश। रॉक ट्रैकर फ़िश है। गाइज इसकी लंबाई लगभग 41 इंच लंबी होती है और ये 100 फीट गहरे पानी में पाई जाती है। गाइज सबसे पहले इस फ़िश को जो मछुआरे ने पकड़ा था उसका नाम है हेनरी लिबमैन, उसने सबसे पहले इसे पकड़ा था। सो गाइज एक ये बात तो हो गई हमारी स्पीसीज़ के बारे में। सो गाइज एक बात और हमारे मन में बार बार आती है कि जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी ज़रूरी है, क्या फ़िशेस भी पानी पीती हैं? क्या गाइज उन्हें भी पानी की ज़रूरत रहती है? सो गाइज इसका आंसर मैं दूंगी यस। जो समुद्री फ़िशेस होती हैं, जो समुद्र में रहने वाली मछली होती हैं, वो एक भारी मात्रा में पानी पीती हैं, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ अदर जो फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली फ़िशेस होती हैं वो पानी नहीं पीती हैं। अब जब गाइज ये पानी पीती हैं तो हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है, तो क्या ये टॉयलेट भी करती हैं? सो गाइज मैं इसका आंसर भी दूंगी येस, ये लोग टॉयलेट भी करती हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में टॉयलेट करती हैं, क्योंकि पानी में रहने के कारण गाइज हम मछलियों का टॉयलेट नहीं देख सकते। एक असामान्य घटना है, किसी ने भी आज तक नहीं देखा है। सो गाइज मछलियाँ हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक हमारा सोर्स भी है, ये एज अ फूड भी यूज़ होती हैं। ये एक हाई प्रोटीन फूड होता है, ज़्यादातर लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। गाइज सो गाइज इसके लिए हम आगे भी और बहुत सारी बातें करेंगे फ़िशेस को लेकर। कैसी लगी आपको मेरी जानकारी फ़िशेस के बारे में बताइए। आगे हम नेक्स्ट बहुत सारी रोमांचक बातें रह गई हैं, सो आगे भी हम कभी इसको लेकर बात करेंगे फ़िशेस को। सो ऐसी जानकारी जानने के लिए, पाने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। गाइज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी फ्रॉम द नॉलेज हब। सो गाइज आज हम बातें करते हैं फ़िशेस के बारे में।